कुछ दिनों पहले मुफ्ती शामिल नदवी और जावेद अख्तर का एक डिबेट हुआ था, डज़ गॉड एक्सिस्ट के नाम पे। मैंने वो देखा था। देखने के बाद मुझे डिबेट बहुत अच्छा लगा। बाद में मैं यूट्यूब पर बहुत सारी एनालिसिस वीडियोस देखने लगा उसके अराउंड, और मुझे एक चीज़ बहुत खटक रहा था, जो कि बहुत सारे यूट्यूबर्स बता रहे थे कि ये डिबेट कहीं से भी परफेक्ट नहीं है। मुफ्ती शामिल नदवी सिर्फ 27 इयर्स के हैं और जावेद अख्तर 80 इयर्स के हैं। ये तो कहीं से भी इक्वल डिबेट नहीं है। बट ये मुझे बहुत गलत लगा पॉइंट। आप क्यों इंडिविजुअल्स के एज को लेकर बता रहे हो? आप बोल रहे हो कि जावेद अख्तर बहुत बूढ़े हो चुके हैं, वो अभी अपने प्राइम में नहीं है। लेकिन हम तो डिबेट कर रहे हैं डज़ गॉड एक्सिस्ट पर। आप इंडिविजुअल्स में तो लड़ाई नहीं हो रहा है, ये तो एक डिबेट है। या तो हम साबित ये नहीं करना है कि कौन ज़्यादा बेहतर है, कौन ज़्यादा बेहतर डिबेटर है। इस चीज़ पे हम बात नहीं कर रहे हैं, हम किस चीज़ पे बात कर रहे हैं, डज़ गॉड एक्सिस्ट इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। हमें टॉपिक पर गौर देना चाहिए और आर्ग्यूमेंट्स पर इनके जो इन लोगों ने आर्ग्यूमेंट्स दिया है उन पे गौर करना चाहिए। क्या इनके आर्ग्यूमेंट्स सही है या गलत है? हमें ये नहीं देखना चाहिए कि इनकी एज क्या है, अपने प्राइम में है या नहीं, ये नहीं देखना चाहिए। और एज गैप तो ये होगा, इस पे हमें गौर नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ देखना चाहिए कौन ज़्यादा अच्छा पॉइंट्स रख पाता है, कौन ज़्यादा अपने पॉइंट्स को सही साबित कर पाते हैं, और हमारा ब्रेन भी उसमें यूज़ करना होगा। हम अंधभक्त नहीं बन सकते। इस डिबेट में जावेद अख्तर ये कहते हैं कि मुझे आज तक का ही किसी भी धार्मिक किताब में डायनासोर का ज़िक्र नहीं मिला। और इसके काउंटर जवाब में मुफ्ती साहब ये कहते हैं कि मुझे आज तक मैथमेटिक्स के किताब में डायनासोर का ज़िक्र नहीं मिला। ये मुझे बहुत गलत लगा। क्यों? क्योंकि अभी तो उन्होंने सिर्फ बोला है कि मैथमेटिक्स के किताब में डायनासोर नहीं है। हम तो मैथमेटिक्स का किताब तो मैथ को लेकर है ना। आप साइंस में देखोगे, साइंस में तो साइंस के बुक में तो आपको मिलेगा डायनासोर के बारे में। हिस्ट्री के बुक में मिलेगा डायनासोर के बारे में। हिस्ट्री, साइंस और आपको मैथमेटिक्स, ये तो स्कूल की किताब है ना। आपका जो धार्मिक किताब है वो तो उसमें तो सारी चीज़ें होना चाहिए। और आप ये बोलते भी हो आपका किताब जो है वो परफेक्ट है, उसमें सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ क्यों नहीं है? डायनासोर क्यों नहीं है? जावेद अख्तर अपने जो डिबेट है उसमें ये भी कहते हैं कि जो ज़्यादातर रिलीजियस कंट्रीज़ है, जहाँ पर ज़्यादा लोग रिलीजन को मानते हैं, गॉड पे विश्वास करते हैं, वहाँ क्राइम रेट ज़्यादा है। और जहाँ पर जैसे ज़्यादा धार्मिक लोग नहीं है, ज़्यादा एथिस्ट या सेकुलर लोग हैं, वहाँ क्राइम रेट कम है और ज़्यादा पीसफुल कंट्रीज़ है वो। और ये सच भी है। बट जब आप देखोगे कि मुफ्ती साहब इसमें ये कहते हैं कि आप यूरोप को देखो और मिडल ईस्ट को देखो। मिडल ईस्ट में ज़्यादा क्राइम नहीं है, वो सेफ है, बट यूरोप में ज़्यादा क्राइम होता है। ये कैसे हो सकता है? और यहाँ पे आप देखो, जो भी है, यहाँ पे क्राइम रेट को लेकर बात हो रहा है, समझना इस बात को। क्राइम रेट कैसे वो डेटा लेते हैं? अगर आप कोई रिपोर्ट फाइल करते हो तब ये रिपोर्ट लिया जाएगा, ये डेटा लिया जाएगा। बट जो देश है जिनमें रिलीजन का प्रभाव ज़्यादा है, वह तो क्राइम ज़्यादा है, इसलिए उनको लिया ही नहीं जाता रिपोर्ट। बट जो यूरोप में है वो लिया जाता है, इसलिए यूरोप में जो है वहाँ आप देखते हो कि क्राइम रेट ज़्यादा है। बट असली में ये नहीं है, क्योंकि जो रिलीजियस कंट्रीज़ हैं उनमें जो है क्राइम रेट उनको रिपोर्ट नहीं किया जाता। लोग के पास फ्रीडम नहीं है, लोगों के पास। एथिस्ट कहते हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जो रिलीजन को मानते हैं वो लोग ये कहते हैं कि इस यूनिवर्स को कैसे बनाया। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा एथिस्ट के साइड लेकर कि गॉड को किसने बनाया? जो जिस चीज़ ने गॉड को बनाया उसको किसने बनाया? तो ये तो इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस है। आपको समझ नहीं आया होगा, मुझे पता है। इसलिए अगर समझ नहीं आया तो डिबेट को देख लेना। एनालिसिस वीडियोस तो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ कुछ बात नहीं कहना चाहूँगा। मुझे
जो लगता था दिल पे आता था मैंने बता दिया है। थैंक यू।